हेलो फार्मा स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? बढ़िया, मज़े में। चलिए, जैसा आप लोग को पता है दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं डिप्लोमा इन फार्मेसी सेकंड ईयर का सब्जेक्ट फार्मेसी लैंड एथिक्स, जो कि दोस्तों हम लोगों ने पिछली क्लास में चैप्टर नंबर 3 को स्टार्ट किया था, जिसका हम लोगों ने फोर्थ पार्ट कंप्लीट कर लिया है। आज के लेक्चर में दोस्तों बात करेंगे फिफ्थ पार्ट में दोस्तों क्या हमको पढ़ना है, पहले वो देख लीजिए। जैसा आप लोग को पता है दोस्तों, हम लोगों ने पिछली क्लास में बात किया है इंपोर्ट ऑफ ड्रग में, मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग, उसके बाद हमने बात किया था दोस्तों स्टडी ऑफ शेड्यूल। आज का जो हमारा क्लास होने वाला है दोस्तों, क्या है, सेल ऑफ ड्रग, यानी होलसेल, रिटेल सेल एंड रिस्ट्रिक्टेड लाइसेंस रिकॉर्ड टू बी केप्ट इन द फार्मेसी, ड्रग प्रोहिबिटेड फॉर द मैन्युफैक्चर एंड सेल इन इंडिया। इसके बारे में दोस्तों आज के क्लास में इन सब टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। बिना किसी देरी के चलिए चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ और इन सब टॉपिक को दोस्तों कंप्लीट करते हैं। दोस्तों पिछली क्लास में हम लोगों ने बात कर लिया था स्टडी ऑफ शेड्यूल हमने पूरा कंप्लीट कर लिया था। आज के लेक्चर में दोस्तों स्टार्ट कर रहे हैं सेल ऑफ ड्रग। देखिए दोस्तों, सेल का मतलब क्या होता है, बेचना, यानी कहने का बिक्री का मतलब क्या होता है, यानी सेल। क्लियर, यानी सेल ऑफ ड्रग का मतलब है ड्रग को मैन्युफैक्चर से लेकर कंज्यूमर यानी पेशेंट तक पहुंचाने की प्रोसेस को दोस्तों क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। यानी ड्रग का ट्रांसफ़र फ्रॉम प्रोड्यूसर टू यूजर, यानी जो इसे प्रोड्यूस कर रहा है, जो इसे बना रहा है, जो कंपनी उसे बना रही है, जो मैन्युफैक्चर कर रही है, वहाँ से लेकर के पेशेंट तक दवाओं को पहुँचाना क्या कहलाएगा दोस्तों, सेल कहलाएगा। हम इसकी हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट की बात करें, पहले क्या होता था, यानी कहने का मतलब है पहले सेल का इस प्रकार से होता था 1940 से पहले, यानी 1940 जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 है, रूल 1948 है, तो उसके पहले क्या होता था, तो ड्रग की सेलिंग, कंपाउंडिंग, डिस्पेंसिंग पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था। कोई भी व्यक्ति दवा को बेच सकता था, समझ रहे हैं, यानी कोई भी दवा को क्या कर सकता था, बेच सकता था। तो इसका रिजल्ट क्या निकलता था दोस्तों कि कोई फेक दवा बेच देता था, गलत मेडिसिन दे देता था, जिससे पेशेंट को क्या हो जाता था, हार्म हो जाता था, पेशेंट को नुकसान पहुंच जाता था। आफ्टर ड्रग कॉस्मेटिक एक्ट 1940, यानी इस एक्ट के बाद 1940 जो एक्ट है, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एक्ट के बाद ड्रग का सेल, कंपाउंडिंग, डिस्पेंसिंग, कंट्रोल और क्या हो गया, रेगुलेट हो गया। यानी कहने का मतलब है अब केवल लाइसेंस्ड पर्सन ही इसे काम कर सकते हैं, बिना लाइसेंस वाले ये काम नहीं कर पाएंगे। समझ में आ रहा है, यानी क्वालिफाइड पर्सन फार्मासिस्ट की सुपरविजन में ही होगा। समझ में आ रहा है, यानी ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के बाद अब कोई भी दवा को बेच नहीं सकता, कोई भी दवा को कंपाउंड नहीं कर सकता, कोई भी दवा का वितरण नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसके लिए लाइसेंस की ज़रूरत होगी। हम बात करेंगे दोस्तों टाइप्स ऑफ सेल की, तो सेल दो प्रकार का होता है, हम सबको पता है। पहला होगा होल सेल, दूसरा क्या होता है, रिटेल सेल। होल सेल क्या होता है, जो बल्क में बेचते हैं दवा को। देखिए होल सेल का क्या मतलब होता है दोस्तों, होल सेल का मतलब होता है दवा को बल्क क्वांटिटी में, बल्क क्वांटिटी का मतलब होता है बहुत अधिक क्वांटिटी में मैन्युफैक्चर से लेकर रिटेलर या इंस्टीट्यूशन को सप्लाई करना। यानी जहाँ पे दवा बन रहा है, मैन्युफैक्चर जो कंपनी है वहाँ से दवा लेकर किसी रिटेलर, यानी कहने का मतलब है जो थोक वाला सामान होता है, यानी जो थोक सामान जो किसी दुकान पर देते हैं या किसी इंस्टीट्यूशन को देते हैं, इसको सप्लाई करना क्या कहलाएगा दोस्तों, होल सेल कहलाएगा। इसमें डायरेक्ट पेशेंट को सेल नहीं होता है, यानी जो होल सेल वाला पर्सन होगा कभी भी पेशेंट को दवा नहीं बेचेगा। किसको दे बेचेगा, मेडिकल स्टोर वाले को, यानी रिटेल सेल वाले को, यानी फूटकर विक्रेता वाले को बेचेगा। यानी यह सप्लाई चेन का एक मिडिल पार्ट है, किसका, जैसे दवा मैन्युफैक्चरिंग बन रहा है, वह देगा होल सेल को, होल सेल देगा रिटेल सेल को, और रिटेल सेल किसको देगा, पेशेंट को, यानी जो भी यूजर होगा, जो भी कंज्यूमर होगा। इंपॉर्टेंट रोल क्या होगा इसमें, होलसेल का लाइसेंस होल्डर, यानी कहने का मतलब है जो होलसेल है इसको भी क्या लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी। मैन्युफैक्चर से डायरेक्ट कांटेक्ट करता है, यानी जो भी मैन्युफैक्चर कंपनी उससे डायरेक्ट कांटेक्ट करेगा, और रिटेलर को ड्रग सप्लाई करता है, जो भी हमारे रिटेल हैं, मेडिकल स्टोर वाले हैं, जो फूटकर विक्रेता वाले हैं, उनको दवा को सप्लाई करेगा। क्लियर, कंडीशन फॉर होलसेल ऑफ ड्रग, क्या क्या कंडीशन होगी होलसेल ड्रग के लिए। देखिए दोस्तों, पहला सेपरेट लाइसेंस रिक्वायरमेंट क्या है, शेड्यूल सी एंड C1 के लिए एक अलग लाइसेंस, अदर ड्रग के लिए एक अलग लाइसेंस की ज़रूरत होती है, क्योंकि बायोलॉजिकल ड्रग ज़्यादा सेंसिटिव होती है, जैसा हमने पढ़ा है। तो शेड्यूल सी एंड C1 ड्रग के लिए होलसेल को भी, जो होलसेल करेगा उसको भी एक अलग लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी, जिसको हम प्रेजेंट टाइम में एजेंसी का नाम देते हैं। यानी कहने का क्या कहते हैं, कोई हम बोलते हैं ना, कोई मेडिकल एजेंसी डाल दिए हैं, मतलब कोई मेडिकल एजेंसी ओपन कर लिए हैं, तो एजेंसी क्या है, होलसेल का काम करता है। और रिटेल सेल क्या में होता है, मेडिकल स्टोर होता है। क्लियर। और दूसरी क्या कंडीशन है, प्रीमिसेस रिक्वायरमेंट, यानी एडुकेट स्पेस होना चाहिए, पर्याप्त जगह होना चाहिए। मिनिमम कितना होना चाहिए, 10 स्क्वायर मीटर, यानी 10 स्क्वायर मीटर मिनिमम स्पेस होना चाहिए। आगे बात करेंगे दोस्तों स्टोरेज फैसिलिटी की, स्टोरेज फैसिलिटी भी होनी चाहिए, यानी प्रॉपर दवा को स्टोर होना चाहिए, ड्रग की पोटेंसी इफेक्टिवनेस जिससे बनी रहे, दवा खराब ना होए। वैक्सीन के लिए क्या होगा, कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था होनी चाहिए, टैबलेट के लिए ड्राई प्लेसेस की व्यवस्था होनी चाहिए, यानी स्टोरेज की व्यवस्था होनी चाहिए। सेल्स ऑफ रिस्ट्रक्शन, यानी कहने का मतलब है
होलसेल डीलर ड्रग को नहीं बेच सकता, यानी जो होलसेल डीलर होगा दवा को नहीं बेच सकता। ऐसे पर्सन जिसके पास प्रॉपर स्टोरेज फैसिलिटी नहीं हो, यानी जिन व्यक्ति के पास पूरी अच्छे से स्टोरेज करने की व्यवस्था नहीं है, ऐसे पर्सन को जो होलसेलर डीलर होगा वो दवा नहीं बेचेगा। रॉन्ग स्टोरेज से दवा दोस्तों क्या हो जाती है, ख़राब हो जाती है, हम सबको पता है। आगे है सेल ओनली टू ऑथराइज्ड पर्सन, यानी किसी बेचेगा जो केवल ऑथराइज्ड पर्सन है, यानी होलसेल लाइसेंस होल्डर ड्रग सेल कर सकता है। लाइसेंस रिटेलर को, यानी जैसे रिटेलर ऐसे मेडिकल स्टोर जिनके पास क्या हो, लाइसेंस होना चाहिए, हॉस्पिटल हो या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो या रिसर्च इंस्टीट्यूट हो, ऐसे पर्सन को क्या करेगा, जो होलसेल होगा वो दवा को बेच सकता है। डायरेक्ट पब्लिक को सेल नहीं करेगा, यानी कहने का मतलब है डायरेक्ट पेशेंट को दवा नहीं बेच सकता है, या ऐसे लोगों को नहीं बेच सकता है जिनके पास स्टोरेज की फैसिलिटी ना हो, जिसके पास लाइसेंस ना हो, ऐसे लोगों को दवा नहीं बेचेगा। रिकॉर्ड मेंटेनिंग, और फिर होलसेलर और क्या करेगा, रिकॉर्ड को मेंटेन करेगा। दोस्तों ये भी कंडीशन है कि होलसेलर डीलर को रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है। इंक्लूड इसमें क्या क्या होता है दोस्तों, डेट ऑफ परचेज या परचर यानी नेम ऑफ परचर, यानी कहने का मतलब है किसने दवा को खरीदा है, इसकी क्वांटिटी क्या है, इसका बैच नंबर क्या है, डेट क्या है, मैन्युफैक्चरिंग नेम क्या है, कैश मेमोबिल इसका बिल क्या है, टाइम क्या है, कम से कम उसको 3 साल तक या इसको रखना पड़ेगा, क्या रिकॉर्ड को मेंटेन करना पड़ेगा। आगे बात करेंगे डिस्प्ले ऑफ लाइसेंस, जो भी उसका लाइसेंस है, होलसेलर का जो भी लाइसेंस है उसको डिस्प्ले पे लगाना पड़ेगा, मतलब अपने दुकान के सामने लगाना पड़ेगा। लाइसेंस को प्रीमिसेस के क्लियरली डिस्प्ले करना चाहिए, होलसेल यानी सप्लाई कंट्रोल प्लस रिकॉर्ड ट्रैकिंग के लिए। आगे बात करेंगे दोस्तों, इसके मेमोरी याद कर सकते हैं। होलसेल का मतलब क्या होगा, बल्क में दवा को खरीदना या बेचना, दूसरी चीज़ें रिकॉर्ड को मेंटेन करना, और तीसरी क्या, लाइसेंस। क्लियर, अगर ये सब चीज़ें हैं तब क्या कहेंगे, उसको हम होलसेल कहेंगे। अगला जो हमारा आता है दोस्तों वो क्या है, रिटेल सेल ऑफ ड्रग। रिटेल सेल का क्या मतलब होता है, दवा को डायरेक्टली पेशेंट या कंज्यूमर को बेचना क्या कहलाएगा दोस्तों, रिटेल सेल ऑफ ड्रग कहलाता है। यह हेल्थ सिस्टम का लास्ट स्टेप है। यहाँ मिस्टेक मतलब क्या होगा, डायरेक्ट पेशेंट को हार्म। अगर यहाँ पर अगर गलती हो गई तो सीधा मतलब क्या होगा, पेशेंट को नुकसान हो जाएगा, पेशेंट को प्रॉब्लम हो जाएगी। कंडीशन फॉर रिटेल सेल, क्या क्या कंडीशन है रिटेल सेल के लिए, वही फैसिलिटी एज पर द शेड्यूलियन। शेड्यूलियन हमने पढ़ा है, नीड ऑफ द फार्मेसी यानी सेटअप, यानी कोई भी फार्मेसी सेटअप के लिए क्या क्या जरूरत चीज़ें हैं, उसके लिए जो भी चीज़ें हैं वो शेड्यूलियन में बताई जाती हैं, और शेड्यूलियन के हिसाब से उसके पास फैसिलिटी होनी चाहिए। फार्मेसी में होना क्या चाहिए, प्रॉपर स्पेस, वेंटिलेशन, फर्नीचर, स्टोरेज, यानी शेड्यूलियन को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। आगे बात करेंगे परचेज फ्रॉम द लाइसेंस होलसेलर। जो भी है रिटेल सेल वो करेगा, जो भी फार्मेसी ओपन किया है उसको हमेशा लाइसेंस्ड होलसेलर से ही दवा खरीदना है। रिटेलर ड्रग खरीदेगा कहाँ से, केवल लाइसेंस्ड होलसेलर से, और इलीगल सोर्स से नहीं, यानी कोई भी ऐसा जिसके पास लाइसेंस ना हो उससे दवा नहीं खरीदेगा। किससे खरीदेगा दोस्तों, जिसके पास क्या है, लाइसेंस है। क्लियर। अगला क्या है, सेपरेट लाइसेंस रिक्वायरमेंट। इसको भी क्या होगा, इसको भी सेपरेट लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होगी, यानी अलग अलग लाइसेंस रिक्वायरमेंट होते हैं। जैसे शेड्यूल C एंड C1 ड्रग जो बायोलॉजिकल ड्रग होते हैं उसके लिए अलग लाइसेंस, शेड्यूल X के लिए अलग लाइसेंस, और अदर ड्रग के लिए अलग लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होगी। क्यों, क्योंकि वो दवा को बेचने वाला है। आगे बात करेंगे प्रिस्क्रिप्शन रिक्वायरमेंट। इसको प्रिस्क्रिप्शन की भी रिक्वायरमेंट होगी। जैसे अगर उसको मान लो शेड्यूल H ड्रग है तो उसमें प्रिस्क्रिप्शन बहुत ज़रूरी है, प्रिस्क्रिप्शन होना चाहिए तभी वो दवा को बेचेगा। या शेड्यूल X की दवा है तो स्ट्रिक्ट परमिशन की ज़रूरत होगी, बिना स्ट्रिक्ट परमिशन के दवा नहीं बेच सकता है। बिना प्रिस्क्रिप्शन के सेल इलीगल माना जाता है। अगर कोई बिना प्रिस्क्रिप्शन के शेड्यूल H की दवा बेचता है तो उसे इलीगल माना जाएगा, उसके खिलाफ FIR भी हो सकती है। एग्जाम्पल के लिए बात करें, एंटीबायोटिक बिना प्रिस्क्रिप्शन के देना इलीगल माना जाता है, लेकिन कहाँ यहाँ पे क्या इंडिया में कहाँ सब देख रहे हैं। देखो कोई भी मेडिसिन उठा के बेच देते हैं, इसमें वो पैसा खिला लेते हैं ना, तो भ्रष्टाचार इतना चरम सीमा पर है, कोई भी चलता है। आगे देखो अगला क्या है, रिकॉर्ड मेंटेनेंस। रिटेलर को रिकॉर्ड मेंटेन करने होते हैं, ड्यूरेशन कम से कम 2 साल तक फ्रॉम लास्ट एंट्री। आपने लास्ट एंट्री से कम उसको 2 साल तक उसको रिकॉर्ड को मेंटेन करना होता है। होलसेलर कितने साल तक करेगा, 3 साल तक। इंस्पेक्शन की बात करें तो लाइसेंस होल्डर को अलाउ करना होगा कि ड्रग इंस्पेक्टर आके वहाँ पे इंस्पेक्ट कर सकता है, प्रीमिसेस का इंस्पेक्ट कर सकता है, रिकॉर्ड चेकिंग कर सकता है। किसके कंसेप्ट की बात करें, रिटेल का मतलब क्या होगा, पेशेंट सेफ्टी पॉइंट। अगर रिटेल में अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो उसकी पेशेंट को क्या हो जाएगा, हार्म हो जाएगा। रियल लाइफ एग्जांपल से समझ सकते हैं कि पेशेंट BP मशीन लेने आया है और फार्मासिस्ट प्रिस्क्रिप्शन चेक करेगा, सही अगर कोई BP की मेडिसिन है, प्रिस्क्रिप्शन अगर चेक करेगा, अगर सही दवा देगा
तो रिटेल इस तो ये माना जाएगा कि हाँ उसकी सेफ्टी सही है। लेकिन अगर उसका बीपी का मेडिसिन अगर उसने गलत दे दिया तो क्या उसके लिए बहुत दिक्कत वाली बात हो जाएगी। याद कर सकते हैं रिटेल के लिए क्या है, राइट ड्रग राइट पेशेंट राइट रिकॉर्ड, मतलब सही दवा को सही पेशेंट तक और सही रिकॉर्ड के हिसाब से पहुंचाना क्या कहलाएगा, रिटेल सेल कहलाएगा। आगे बात करेंगे दोस्तों रिस्ट्रिक्टेड लाइसेंस की। रिस्ट्रिक्टेड लाइसेंस क्या होगा, रिस्ट्रिक्टेड लाइसेंस एक स्पेशल टाइप ऑफ का लाइसेंस है जिसके द्वारा ड्रग को सेल किया जाता है, लेकिन क्वालिफाइड फार्मासिस्ट की सुपरविजन जरूरी नहीं है। लेकिन कहने का मतलब है रिस्ट्रिक्ट लाइसेंस क्या, एक लाइसेंस है, स्पेशल टाइप का लाइसेंस है जिसमें दवा को बेचा जाता है। इसमें एक क्वालिफाइड फार्मासिस्ट की सुपरविजन की ज़रूरत नहीं होती है। क्यों नहीं होती है आगे बता रहे हैं। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें यह लाइसेंस केवल उन ड्रग के लिए होता है जो शेड्यूल C1 में शामिल नहीं है। यानी शेड्यूल C1 बायोलॉजिकल के लिए हाई रिस्क होती हैं, हमको पता है इसके लिए लाइसेंस चाहिए। शेड्यूल एक्स के लिए नारकोटिक्स दवाएं, इसके लिए भी स्ट्रिक्ट लाइसेंस की जरूरत पड़ती है। लेकिन जो दवाएं C1 एंड एक्स में शामिल नहीं है, इन दवाओं को बेचने के लिए जो लाइसेंस चाहिए उसके लिए वो आपको एक क्या मिलेगा, आपको रिस्ट्रिक्ट लाइसेंस मिलेगा जिसके लिए आपको फार्मासिस्ट होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जैसे सामान्य सेफ ड्रग जैसे पैरासीटामॉल के लिए इतना स्ट्रिक्ट कंट्रोल जरूरी नहीं है, इसलिए रिस्ट्रिक्टेड लाइसेंस दिया जाता है। यानी कहने का मतलब है आप बिना फार्मासिस्ट हुए भी इन दवाओं को बेच सकते हैं। समझ में आ रहा है। आगे बात करें लाइसेंस फॉर्म। रिस्ट्रिक्टेड लाइसेंस इशू होता है फॉर्म नंबर 20A से एंड 21A से। एग्जाम्पल की बात करें, जनरल स्टोर पर पैरासीटामॉल एंटासिड बाल्म मिल जाता है, यही रिस्ट्रिक्टेड लाइसेंस का यूज है। जैसे आप देखेंगे किराने के स्टोर पर भी बाल्म मिल जाता है। समझ में आ रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि इसको रिस्ट्रिक्ट लाइसेंस के लिए माना जाता है। यानी कहने का मतलब है इन दवाओं को बेचने के लिए आपको फार्मासिस्ट होना जरूरी नहीं है, आपके पास सिर्फ रिस्ट्रिक्ट लाइसेंस होना चाहिए। कंडीशन फॉर रिस्ट्रिक्ट लाइसेंस, इसके लिए क्या क्या कंडीशन है, पहले बात वेल इक्विपमेंट प्रेमिसेस होना चाहिए, आपके पास प्रॉपर प्रेमिसेस क्लीन प्रॉपर होना चाहिए, बेसिक स्टोरेज फैसिलिटी होनी चाहिए। अगला क्या है, डिस्पेंसिंग ऑफ लाइसेंस, लाइसेंस को शॉप के क्लियर डिस्प्ले करना जरूरी है ताकि इंस्पेक्शन में दिखाया जा सके। अगला क्या है, परचेज फ्रॉम लाइसेंस डीलर, जब भी आप दवा को खरीदेंगे हमेशा लाइसेंस डीलर से दवा खरीदेंगे। ड्रग केवल लाइसेंस होलसेलर से ही खरीदनी चाहिए, इलीगल सोर्स से खरीदेंगे तो नहीं माना जाएगा, यानी इलीगल सोर्स से नहीं खरीदना है आपको। अगला क्या है, ओरिजिनल कंटेनर में सेल, जब भी आप दवा को बेचेंगे आपको दवा को ओरिजिनल पैकेजिंग में ही बेचना है। ऐसा ना हो कि दवा को आपने खोल के डिब्बे में भर लिया फिर आप दवा को बेच रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी ओरिजिनल पैक है दवा को उसी में बेचना है। ओरिजिनल पैक का मतलब होता है दोस्तों सही डोज को एक्सपायरी क्लियर और सेफ्टी मेंटेन के साथ आपको दवा को बेचना है। क्लियर। एक एग्जांपल की बात करें तो जैसे एस्पिरिन का टैबलेट हो गया और उसके बाद पैरासीटामॉल का टैबलेट हो गया, एनाल्जेसिक बाम हो गया, एंटासिड एंटीसेप्टिक क्रीम हो गए, ये सब क्या होंगे दोस्तों, ये सब हम आएंगे रिस्ट्रिक्ट लाइसेंस के अंदर। याद कर सकते हैं रिस्ट्रिक्ट का मतलब होगा सेफ ड्रग, नो फार्मासिस्ट, ओरिजिनल पैक होना चाहिए। यानी दवा सेफ होना चाहिए, कोई फार्मासिस्ट की जरूरत नहीं है, लेकिन क्या है दवा ओरिजिनल पैक में होना चाहिए। आगे बात करेंगे दोस्तों रिकॉर्ड टू बी केप्ट इन द फार्मेसी, आपको क्या क्या रिकॉर्ड रखना है अपने फार्मेसी के अंदर। ड्रग ट्रैकिंग पॉसिबल हो, जिससे फार्मेसी में रिकॉर्ड रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ड्रग ट्रैकिंग इससे पॉसिबल होता है, इलीगल सेल को रोका जा सकता है और इंस्पेक्शन में प्रूफ मिलता है। इंपॉर्टेंट रूल क्या है, प्रिस्क्रिप्शन ड्रग की सेल हमेशा रिकॉर्ड में लिखी जानी चाहिए, यानी जो भी प्रिस्क्रिप्शन की ड्रग है इसका रिकॉर्ड हमेशा ही अच्छे से होना चाहिए। आगे बात करेंगे रिकॉर्ड ऑफ द सेल, यानी जो प्रिस्क्रिप्शन ड्रग है उसकी बात कर रहे हैं। जो भी प्रिस्क्रिप्शन पर दवाएं लिख जाती हैं उसे रजिस्टर में रिकॉर्ड करना जरूरी है। पेशेंट डिटेल्स इफ़ रिक्वायर्ड, अगर पेशेंट की डिटेल्स है तो वो भी लिख सकते हैं। ड्रग का नेम, क्वांटिटी, डेट और प्रिस्क्रिप्शन डिटेल, ये सब चीज़ें उसमें लिखेंगे। इससे मिसयूज और इलीगल सेल को कंट्रोल किया जा सकता है, यानी कहने का मतलब है कोई भी इसका मिसयूज नहीं कर सकता है और इलीगल सेल नहीं हो पाएगा। आगे बात करेंगे रिकॉर्ड ऑफ परचेज ऑफ ड्रग, जो भी आप दवा को परचेज करें उसका रिकॉर्ड, यानी रिकॉर्ड रिटेलर और होलसेलर दोनों को मेंटेन करना होता है। इसमें क्या क्या, परचेज डेट यानी दवा कब खरीदी गई, नेम एड्रेस ऑफ सप्लायर यानी दवा किससे खरीदी गई, उसका नाम क्या है, उसका एड्रेस क्या है, ड्रग डिटेल्स क्या है यानी ड्रग का नेम, बैच नंबर, क्वांटिटी क्या है, मैन्युफैक्चर नेम यानी किस कंपनी ने दवा बनाई है, परचेज बिल यानी कहने का मतलब है आपने कैश में पैसा पेमेंट किया है, क्रेडिट में, या इसका क्या है, अगर कोई प्रॉब्लम आए तो डिफेक्टिव ड्रग और बैच ट्रेस किया जा सकता है, सोर्स से पता चल जाता है। ये सब चीज़ों से क्या होता है, पता चल जाता है कि दवा में अगर कोई प्रॉब्लम है। आगे बात करेंगे इंपॉर्टेंट ऑफ रिकॉर्ड, इसके रिकॉर्ड में क्या क्या होगा, लीगल प्रूफ मिलेगा, ड्रग की सेफ्टी बनी रहेगी, क्वालिटी कंट्रोल होगा, इंस्पेक्शन परचेज भी हो जाएगा। आगे अगला क्या है, ड्रग प्रोहिबिटेड फॉर मैन्युफैक्चरिंग
एंड सेल। इसको पढ़ेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। तब तक लिए आप इतना पढ़िए, क्योंकि हमारा वीडियो जो होता है लंबा हो जाता है, तो हम नहीं चाहते कि हमारा वीडियो लंबा हो। ठीक है, तब तक आप इतना पढ़ते रहिए। अभी तक आपने दोस्तों अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फार्मा दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। ठीक है, पढ़ते रहिए। बाय बाय।